ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयौ आकाश, गरजौ अट्टहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। ज्ञान के द्वारा साधक ने क्रोध का शमन कर लिया। अब फिर से काम रूपी मेघनाद आया। अंदर काम वासना के आते ही हालत खराब हो जाती है। रथ सहित आकाश में चला गया। अपने आधार सहित अंतःकरण में हृदयाकाश में प्रवेश कर गया। अदृश्य रहता है और बंदरों की हालत खराब कर देता है। काम के आवेश में ज्ञान, विवेक, वैराग्य कुछ भी नहीं रह जाते। राम, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव सबको मेघनाद ने मार मार कर बेदम कर दिया। कामदेव की मार साधक के लिए सबसे बड़ी मार है। इसलिए महात्माओं ने इसका नाम ही रख दिया मार। कामदेव का एक नाम है मार। अगर इस मार से बच गए तो फिर बच गए, नहीं बचे तो गए काम से। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह सि बिकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि कीन्ह सि जर्जर तन। पुनि रघुपति सै जूझय लागा, सर छाड़य होई लागहि नागा। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। एक तरह से साधक के अंदर जितने सजातीय गुण धर्म हैं, सब पर काम हावी हो गया। तो मन के ऊपर विषय का आवेश जब होता है, तो फिर जो भी संकल्प स्वरूप बाणी आएगी, उसमें उस बाणी रूपी बाण में विषय रूपी विष भरा रहेगा। विषय रूप विष वाले संकल्प हैं, इसलिए इन्हें सर्प कहा गया है। अब विषय युक्त संकल्पों का जाल बुन रहा है काम से आवेशित मन। अब वहां ज्ञान, विवेक, वैराग्य ये सब कहाँ रहेंगे? सब उस नाग पाश में बंध गए। केवल एक जामवंत रह गया। जामवंत है जानकारी। जानकारी अलग ही खड़ी रहती है। जब काम का प्रभाव सबके ऊपर हो गया, विवेक, वैराग्य कोई कुछ काम नहीं करते, तब भी उसके अंदर जानकारी बनी रहती है। ईश्वर के संबंध में जो बातें बुद्धि में जमा हुई हैं पहले से, वह जानकारी जामवंत है। जब मन में उसका प्रेशर आया तो विषय उन्मुखता छूटी। इस तरह से जामवंत ने मेघनाद को हटाया वहां से। जानकारी जामवंत है। यह हर मौके पर काम कर जाती है। यहाँ भी काम किया इसने। मेघनाद को बेहोश कर दिया और फेंक दिया लंका के अंदर। तो जैसे ही जामवंत ने मेघनाद को हटाया वहां से, थोड़ा मौका मिला और नारद का काम आ गया। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदिसो आयो। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब, हर से वानर यूत। गरुण को भेज दिया नारद ने। नारद कहते हैं आकाश को। साधक की नाभि में इस नभ में बाणी मिली। अंतर जगत से ईश्वरीय संकेत हो गया, उपाय हो गया। गरुण आ गया। गरुण कहते हैं जीते हुए मन को। गरुण कोई चिड़िया नहीं है। जानकारी होने से, इष्ट की अनुकूलता से साधक को अंदर ही अंदर संकेत मिल जाता है।
तो मन जो विषय से भर गया था वह उस काम वासना से मुक्त होकर ईश्वरीय भावना से युक्त हुआ। मन सर्प से गरुड़ बन गया। जो विषय के संकल्पों का जाल बुन रहा था बंद हो गया, ईश्वरीय संकल्प वाला मन हो गया। यह गरुड़ जब बन गया तो विषय के संकल्प शांत हो गए। विषय के संकल्प रूपी सर्पों को खा गया गरुड़। मन की ऐसी यह प्रक्रिया है जो बाहर घटना के रूप में दिखाई गई है। क्षण क्षण में मन बदलता रहता है। विषय में जाता है तो सर्प कहा जाता है, ईश्वरीय भावनाओं में बहता है तो गरुड़ कहा जाता है, हंस कह दिया जाता है। पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। तो अब समाज के लोगों में राम का नागपाश में बंध जाना एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। भगवान जो बंधन से परे हैं, असीम हैं, गुणातीत हैं, प्रकृति पार हैं, वह बंधन में कैसे आ गए? मेघनाद ने नागपाश में डाल दिया, यह कैसे संभव है? गरुड़ को इसी प्रश्न ने परेशान कर दिया था। इसमें समझने की बात यह है कि भगवान कोई आदमी नहीं है, न कोई पदार्थ है। वह तो आकाशवत निर्लेप है, आकार रहित है। ऐसा जो तत्व है सबके अंदर आत्मा के रूप में है। आत्मा नाम की शरीर के अंदर कोई अलौकिक चीज है। वह परमात्मा ही माया से आच्छादित होकर जीवात्मा कहा जाता है। वह बोल रहा है अंदर से। वह परमात्मा जीवात्मा रूप से सबके अंदर माया के वशीभूत होते हुए भी तत्वतः निर्लेप है। वह बंधते हुए भी बंधता नहीं, चलते हुए भी चलता नहीं, बोलते हुए बोलता नहीं। ऐसा जो भगवान है वह कैसे नागपाश में बंध गया और गरुड़ के छुड़ाने से छूटा? जो खुद अपने को नहीं छुड़ा पाया तो दूसरे को क्या छुड़ाएगा? तो यह सब भगवान कुछ करता नहीं, न बंधता है न बांधता है, न छूटता है न छुड़ाता है। वह तो ज्यों का त्यों है, स्तंभवत। उसकी माया का सब खेल है। मनुष्य का मन एक विचित्र उपकरण है। शास्त्र कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर्निर्विषय स्मृतम्। यह मन जब माया उन्मुख होता है तो बांधने वाला बन जाता है, विषयोन्मुख होकर नागपाश बन जाता है। यही मन निर्विषय होकर ईश्वरोन्मुख होता है तो गरुड़ बनकर बंधन काट देता है, मोक्ष दिला देता है। तो यह सब साधनात्मक बातें हैं, हायर लेवल की बातें हैं। बुद्धि लगाकर समझना पड़ेगा, मानस में अवगाहन करना पड़ेगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करय अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध हो ये सो पावहीं, नाथ वेगी पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। जामवंत ने मेघनाद को मूर्छित करके लंका में फेंका। जब उसको होश हुआ तो रावण को वहां देखकर उसे लाज लगी, क्योंकि खूब डींग हाँक रहा था कि देखे हु काली मोरी मनुषाई, और खुद ही हार खा गया। तो जाकर एक पहाड़ की गुफा में निकुंभला देवी की आराधना करने लगा, अपावन यज्ञ करने लगा। निकुंभला देवी का मतलब है स्त्री की इंद्रिय, योनि से है मतलब। यह कामरूपी मेघनाद की इष्ट देवी है। कामावेशित पुरुष को वही अभीष्ट होता है।
उसी का यजन भजन होने लगा। लेकिन यह अपावन यज्ञ यदि पूरा हुआ, अगर स्त्री का संसर्ग हो गया एक बार, तो फिर कामदेव को कोई नहीं जीत सकता। फिर साधक सदा के लिए पतित हो जाता है, काम वासना को जीत नहीं पाएगा। इसलिए यह अपावन यज्ञ हो न पाए, अर्थात साधक को संभलना चाहिए। तो भगवान संभालते हैं तभी संभल सकता है। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महु। तो विभीषण ने बताया राम से कि ऐसा होने वाला है। यह विभीषण कैसे जान गया वहां की बात? विचार करने की बात है। इसलिए यह यहाँ वहां की बात नहीं है, यह साधक के अंदर क्रिया चल रही है। साधक के अंतर जगत में ऐसे तो काम का प्रभाव मन में नहीं रहा, नागपाश कट चुका, लेकिन अभी यह काम रूपी मेघनाद मरा नहीं है। वह चुपचाप गुफा में निकुंभला की पूजा कर रहा है। मतलब काम विषयक आसक्ति गहराई में छिपकर बैठी है। चित्त के अंतराल में अस्पष्ट रूप से कामदेव अपना काम कर रहा है। साधक को भरोसा हो जाता है कि मैंने काम वासना को मन से निकालने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन वह गहराई में छिपा है, मौका पाकर पटक देगा, जैसे नारद को पटक दिया था। लेकिन भगवान रक्षा करते हैं तो बचत हो जाती है। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं जीवात्मा के रूप में, अंतःकरण की गतिविधियों के दृष्टा हैं। साधक को समय समय पर आत्मा से संकेत मिलते हैं। अच्छे साधक उन संकेतों को पकड़ लेते हैं और सुधार करते चलते हैं। जीवात्मा है विभीषण, वह सब जानता है, वही बताता है। जब अंदर से आत्मिक संकेत मिल गया तो साधक सचेष्ट होकर लग गया। विवेक लक्ष्मण, सुरति सुग्रीव, अनुराग अंगद सबकी मदद ले लिया और अब काम रूपी मेघनाद को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। साधना करने वाले साधक को ऐसे ढंग से अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया से उसका लेना देना रहता नहीं। वह तो अंतर्मुखी हो चुका है, बाहर से आंख मूंद लिया है, इसलिए अंदर देखना है। यही सही अर्थ है। अन्यथा गोस्वामी जी इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखते? ईश्वर के भजन में जिसका मन लगा है उसका मन है मानस। जो तेहि आजु बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊं रघुबीर दोहाई। रघुपति चरण नाय सिर, चलव तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। विभीषण की बात सुनकर राम ने लक्ष्मण को प्रमुख प्रमुख बंदरों के साथ भेजा, मेघनाद का यज्ञ विध्वंस करने के लिए, और लक्ष्मण को उसे मारने के लिए कह दिया। तो जाते समय लक्ष्मण शपथ करते हैं कि आज मेघनाद को मार डालूंगा, चाहे शंकर जी भी उसकी सहायता करें तो भी बच नहीं पाएगा। तो साधक अगर दृढ़ता ले आए मन में और विवेक से काम ले, तो ये जितने विकार हैं, काम क्रोध आदि, वे सब नष्ट प्राय हो जाते हैं। अब यहाँ लोग तर्क रख देते हैं कि आखिर शंकर को क्यों बीच में ले लेते हैं, उस बेचारे ने क्या अपराध किया है। असल में यह विषय ही ऐसा है। यह बुराई भी शरीर से पैदा हुई है, भलाई भी इसी शरीर से पैदा हुई है, और शरीरों का अधिपति शंकर है, इसलिए उसकी साख दी जाती है। शंकर एक ऐसा देवता है कि कोई भी तपस्या करे, ऋषि मुनि राक्षस और कुछ भी मांगे वह दे देता है। भलाई मांगे, बुराई मांगे, धन मांगे, यश मांगे, भोग मांगे, त्याग मांगे, ऐश्वर्य मांगे, सब दे देता है। दूसरा ब्रह्मा दे देता है,
लेकिन मांगने वाले विष्णु से संपर्क कम करते हैं, शंकर से या ब्रह्मा से मांगते हैं। इस तरह से शंकर का नाम लिया लक्ष्मण ने कि इस शरीर का जिसमें यह संघर्ष की क्रिया चल रही है, उसका अधिष्ठाता शंकर भी सहायता करे तो भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शंकर जी सहायता तो राम की भी कर रहा है। रामेश्वरम में स्थापना किया शंकर की, विधि विधान से पूजन किया, प्रार्थना किया कि हे मेरे इष्ट देव, हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, हे गुरु महाराज, मुझे विजय दिलाइए। इसी के लिए तो स्थापना किया था। शंकर राम का इष्ट देव है और रावण का भी इष्ट देव शंकर है। यह शरीर एक ऐसा माध्यम है कि बुरे भले दोनों तरह के मामले इसी में आते हैं, इसलिए इसी की शपथ ली जाएगी। इसी का आधिपत्य है यहाँ शरीर में। अब अंगद वगैरह को लेकर गए। वहाँ देखा कि मेघनाद पूरी तन्मयता से निकुंभला की उपासना में लगा है। सब टूट पड़े उस पर, यज्ञ विध्वंस हो गया। जानकारी जो गहरे में चल रही थी काम विषयक की, वह न रह गई। यह जानकारी रूपी यज्ञ विध्वंस हो गया। बस फिर थोड़ी देर हाथ पैर मारकर ठंडा पड़ गया। काम रूपी मेघनाद का अंत हो गया। साधक के अंतर जगत से किसी एक साधक में हुआ, संसार भर से नहीं हुआ उसका अंत। वह तो जो साधना में मेहनत करे और अंदर से भगवान सहारा देता जाए, उसे सफलता मिलती है। निशा सिरा निभयव भिन्न सारा, लगे भालू का पिचारी हूँ द्वारा। सुभट बोला ये दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। सो अब ही बरु जाऊं पराई, संयुग विमुख भये न भलाई। निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, देहं उतरु जो रिपु चढ़ी आवा। लंका के 4 द्वार हैं। इस शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हीं से संसार का सब कार्य व्यापार होता है। संकल्प करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, निश्चय करते हैं, दृढ़ता लाते हैं। चारों द्वारों पर बंदर ही बंदर बैठ गए। इसका मतलब है कि साधक ध्यान में भगवान ही भगवान को देख रहा है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में ब्रह्म ज्ञान का ही आवेश छा गया। जब इस तरह से अंतःकरण में ईश्वरीय भाव आ जाते हैं, तो फिर ये विरोधी जो राक्षस हैं, ये मरते चले जाते हैं। एक एक करके सब मर जाएंगे। और अगर भजन में, ध्यान में जोर न लगाएंगे, खाकर खूब सोया करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। यहाँ सत्संग में भी बैठेंगे और ऊँघते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा। साधकों को यह बंदरों वाला तरीका पकड़ना चाहिए कि सवेरे सवेरे से ही जहाँ जागे प्रातःकाल, अंतःकरण में भगवान ही भगवान छा जाए। तो फिर अब मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, चारों द्वारों में बैठ गए बंदर। अब कहाँ से निकलेंगे राक्षस। जिधर से आएंगे मारे जाएंगे। इसलिए जो भजन करने वाले हैं, वे इन कथाओं में अपने साधन के सूत्र खोजते चलते हैं और उन्हें क्रिया में ले लेते हैं। तो अगर नित्य नियम से भजन को बढ़ाते जाएंगे, तो ये राक्षस सब छीजते जाएंगे। ये जो मन में भरे हैं विकार, ये सब नहीं रह जाएंगे। कितनी बड़ी सेना थी रावण की, सब समाप्त होती जा रही है। रावण के कई लड़के, भाई, भतीजे धीरे धीरे सब मरते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा कुटुंब है इनका। अनेक लड़का, नाती, संतानें इनकी पैदा हो जाती हैं। अब जैसे खरदूषण का एक लड़का था, वह मकराक्ष, उसने कहा, मेरी माता ने आदेश दिया है कि जा बेटा, राम की खोपड़ी ले आ, तो उसमें मैं तिलांजलि दूंगी खरदूषण को। तब मैं चूड़ी फोड़ूंगी हाथ की, तब मैं विधवा कहलाऊंगी। अभी वह वैसी ही बैठी है। उस मकराक्ष ने कहा,
राम आज युद्ध करे मुझसे, मैं खोपड़ी लेकर जाऊंगा। तो जब राम ने सुना तो बोले, कौन है भाई जो हमारी खोपड़ी लेने आया है? तो फिर राम से युद्ध हुआ, 2-3 धक्के सहन किया, फिर गिर गया मकराक्ष। तो इस तरह से अनेकों राक्षस मन के अंदर भरे हैं, इन्हें निकालना पड़ता है। तो अब रावण लड़ने आएगा। रावण है मोह का रूप, मैं मेरा, यह मोह है। इसे अज्ञान कहो या और कोई नाम रख लो, है यह विजातीय समूह का राजा। जब तक यह नहीं मरेगा राम राज्य हो नहीं सकता। मोह को जीत लेना आसान काम नहीं है। अति विचित्र वाहनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, चुबित पयोधि कुधर डगमगही। उठी रेणु रवि गयव छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। रावण सेना लेकर चला तो धरती डगमगाने लगी, समुद्र क्षुब्ध हो उठा, वायु रुक गई, ऐसी हालत हो गई। तो सेना क्या, यह तो रावण के चलने पर ही धरती हिलने लगती है। लिखा है, चलत दसानन डोलत धरनी, जिम गज मत चढ़े लघु तरनी। मोह का संचार जब होता है अंतःकरण में तो यह शरीर को भी हिला देता है। शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी अंग हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग में, प्रत्येक अवयव में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसा इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी के चलने से धरती हिलने लगे। लोग सही आध्यात्मिक तरीके से अर्थ लेते नहीं तो ये बातें आश्चर्यजनक और अटपटी लगती हैं। साहित्य वाले अलंकार की शैली मान लेंगे तो यथार्थ बात पीछे छूट जाती है। गोस्वामी जी केवल विद्वान कवि ही नहीं थे, अनुभवशील संत थे। इसलिए उनकी कविता साधारण नहीं है, असाधारण है। उसे समझना चाहिए। आदमी के अंदर जब काम, क्रोध या मोह का प्रबल आवेग आता है तो इसका असर शरीर पर भी दिखाई देता है। अब जैसे लक्ष्मण को क्रोध आया था जनकपुर में, तो वहां लिखा गोस्वामी जी ने कि माखे लखन कुटिल भई भाव हैं, रद पुट फरकत नयन रिसाव हैं। क्रोध के कारण आंखें लाल हो गईं, भौहें टेढ़ी हो गईं, ओंठ फड़कने लगे। तो आ गया अंदर के भाव का प्रभाव शरीर के अंगों में। तो मुख्य भाव के साथ ही साथ ये सब अनुभव भी आते हैं। अंदर अगर शांति का भाव है तो उसका असर बाहर शरीर पर भी दिखाई पड़ेगा। जैसा भाव मन में होता है शरीर पर वैसा असर आता है। इस तरह से इसमें यही समझना चाहिए कि अंतःकरण में जब मोह की प्रबलता होती है तो बाहर शरीर स्तर के सारे क्रियाकलापों तक उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है और शरीर ही धरती है। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। इसलिए शरीर न कहकर धरती कह दिया, बात वही है। यह राम रावण युद्ध की प्रक्रिया अबाध रूप से चलती है साधक के अंदर। यह युद्ध चलता रहता है। यह तो कवि का चातुर्य है कि इसको कथा के रूप में, नाटक के रूप में बाहर प्रदर्शित कर देते हैं। यह युद्ध तो निरंतर हो रहा है, हर आदमी के अंतःकरण में यही हो रहा है। यह तो वही अच्छाई और बुराई की लड़ाई है जो निरंतर प्राकृतिक रूप से चलती चली आ रही है। सबके हृदय में मोह है, सबके अंदर क्रोध है, सबके अंदर काम है, सबके मन में आसक्ति है, सबके अंदर अलौकिकता है, सबके अंदर परमात्मा रूपी जीवात्मा है। अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं सबके अंदर। इनमें संघर्ष की प्रक्रिया अबाध रूप से चल रही है सभी के अंदर। अब वे कोई कोई होते हैं जिनके अंदर इनको बाध करने की क्षमता होती है। नहीं, हम नहीं चलने देंगे इसको,
हम परमात्मा को पैदा करेंगे। 10 इंद्रियों के ऊपर कब्जा करके यह जो मोह रूपी दशानन इस शरीर के अंदर अध्यक्ष बनकर बैठ गया है, 10 इंद्रियों से विषयानंद में लगा है हर आदमी। अमूमन सबके अंदर ऐसा ही है, लेकिन कोई कोई बहादुर है जिनके अंदर यह प्रवृत्ति जागृत होती है कि हम इस अध्यक्ष को हटा देंगे और दशरथ को अपना अध्यक्ष बनाएंगे। हम अपने इस शरीर को दशानन की राजधानी नहीं बनने देंगे, दशरथ की राजधानी बनाएंगे। 10 इंद्रियों को अर्थ में लगा देंगे। अब इन हाथों को विषय के लिए स्पर्श करने नहीं जाने देंगे, बल्कि भगवान की सेवा में लगाएंगे। यह वाणी भगवान का नाम ले, यह मन भगवान में लगे, विषय में न जाए। गो गोचर में माया को न देखे, सीय राममय देखे सबको। कुछ साहसी लोग ऐसा प्रतिवाद करके खड़े हो जाते हैं और प्रकृति के विरुद्ध झगड़ा रोप देते हैं। ऐसे बहादुरों की कहानी है यह उनका कानून है, उनका डॉक्यूमेंट है यह रामायण। इसलिए हिम्मत बांधकर जो परमात्मा को पाने के लिए तत्पर होते हैं, उनकी बातें हैं इसमें, उनकी गाइडलाइन दिशा निर्देश है यह रामायण। यह ऐसे सामान्य श्रोताओं वक्ताओं की चीज नहीं है, यह तो निष्ठावान साधकों के लिए है, संत सद्गुरुओं द्वारा कहने बताने की चीज है यह। और अब हर आदमी कह रहा है, सुन रहा है, करने वाली बात से दूर हैं सब। ऐसे कहने सुनने से क्या लाभ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।